आज नारनौल में इंडियन नेशनल लोकदल की कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में खाली पड़ी कुर्सियों का पत्रकारों द्वारा वीडियो बनाए पर बौखलाए इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता। पत्रकारों को बाहर का रास्ता दिखाते नजर आए कार्यकर्ता। वहीं पार्टी की फूट भी आई सामने। पार्टी कार्यकर्ता ने कहा, ऐसे लोग बैठे हैं स्टेज पर जिनके 2 वोट नहीं हैं पास। आज नारनौल के एक निजी मैरिज पैलेस में इंडियन नेशनल लोकदल की कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई, जिसके अंदर मुख्य वक्ता के रूप में इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला मुख्य रूप से मौजूद रहे। वहीं कार्यकारिणी की बैठक शुरू होने के दौरान खाली पड़ी कुर्सियों का वीडियो बनाने पर इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता भड़क गए और पत्रकारों को बाहर का रास्ता दिखाने लगे। इतना ही नहीं, पार्टी की कार्यकर्ता मीटिंग में कार्यकर्ता भी दिखे नाराज। कार्यकर्ता मीटिंग बीच में छोड़कर जाने वाले इंडियन नेशनल लोकदल के पुराने कार्यकर्ता रामकरण गोठड़े ने क्या कहा, सुनिए आप। बीते विधानसभा चुनाव में रामकरण की पुत्र वधू ने लड़ा था नांगल चौधरी से इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट पर चुनाव। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने बताया कि आज यह कार्यकारिणी की बैठक इसलिए बुलाई गई है कि हमारे कार्यकर्ता लोगों के बीच में जाएं और लोगों को देश के हालातों से रूबरू कराएं। वहीं चंडीगढ़ मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के लोग नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। चंडीगढ़ हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इसका निर्णय सुनाया जा चुका है। अब केंद्र सरकार इस पर संज्ञान ले और जल्द इसका फैसला करवाए। वहीं जेल में 10वीं पास करने पर भी पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल 10वीं नहीं, अभी 12वीं कक्षा की करूंगा पास। वहीं गठबंधन और विलय की बात पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि राजनीति में संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। हमने अतीत में भी गठबंधन किए हैं और भविष्य में भी अगर राष्ट्रीय हित अंदर जरूरत पड़ी तो अवश्य करेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार आने के बाद हम बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाने का काम भी करेंगे। वहीं अजय चौटाला के इनेलो लुप्त वाले बयान पर भी मुख्यमंत्री ने कहा, कौन क्या कहता है उस पर चर्चा नहीं, हमारा मकसद है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें। वहीं परिवार वापस जोड़ने की बात पर भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि हमारा परिवार हमारी पार्टी है। मेरा कोई कारण नहीं, चौटाला साहब आए हैं, धन्यवाद करता हूँ। मेरा कब से पार्टी की जो बाँची हुई चिट्ठी है, यहाँ की पढ़ी हुई पत्रिका जो है, मैं 2-4 बार मीटिंगों में आया हूँ। नहीं तो मेरा कभी इन्होंने ये किया, कभी नाम लिया, कभी मंच के ऊपर बुलाया, कभी भाषण दिवाया, कभी भी नहीं किया इन्होंने ऐसा काम। मतलब इस और चुनाव में मैंने देखा था, जो चुनाव से 3 दिन पहले विधानसभा में आपको मालूम था जो सुमन खड़ी थी, उसमें भी ये जो प्रदेश के पदाधिकारी बने हुए हैं, इनके गाँव से खुद के परिवार के वोट नहीं आए, गाँव का तो काम दिवाएंगे ये। और ये मेरा मनमुटाव इनसे चल रहा है, तो ये सोचते हैं कि तुम्हारा चौटाला साहब के सामने कहीं ये रख नहीं दे, इसीलिए मैं मंच के ऊपर गया था। और फिर डीलो साहब ने जो ये कहा है उसको हमारे प्रभारी ने ये कहा कि रामकरण जी को बुलवाओ और ये थोड़ा ये है, तो डीलो ने ये कहा, मैं देख रहा था, मैं सुन रहा था, आके वहाँ बैठे बैठे क्या कर रहा था, आता तो हम बिना बुलाए नहीं आते, क्योंकि जो 2-4 मीटिंगों के अंदर जो छोटी मीटिंग हुई हैं उनमें भी अपना नंबर नहीं लिया कभी। पहले अभय सिंह जी आए थे तब भी नंबर नहीं लिया। नहीं मेरी अभय सिंह जी से कोई दिक्कत है, नहीं कोई चौटाला साहब से, ओम प्रकाश जी से मेरी कोई दिक्कत है। ओम प्रकाश जी आए थे, मेरी भीड़ देखी थी, और मैं चैलेंज करता हूँ इनको, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट को पूरे को, या तो ये भीड़ जोड़ कर दिखा दें या मैं भीड़ जोड़ कर दिखा दूंगा। मतलब लगता है कि ये पार्टी मतलब कार्यकर्ताओं के मान सम्मान नहीं करती पूरा। दूसरी बात है, जिसके वोट नहीं है गांव के अंदर एक भी, जिसका खुद का वोट मतलब और कोई डाल दे, उनको अध्यक्ष बना दिया, उनको मंडल अध्यक्ष बना दिया, उनको वो कर दिया। मेरी तो नाराजगी ये है, अगर इस तरह के ऊपर जिसकी गाँव में पैठ नहीं हो, बाहर क्या करेगा। पार्टी के चुनिंदा कार्यकर्ताओं को निमंत्रण देकर के हमने बुलाया है जी, ताकि वो लोगों के बीच में जाएं और लोगों को देश के सारे हालात से अवगत कराएं और लोगों का मन बनाएं कि वो पार्टी के साथ जुड़े। राजनीति में संभावनाओं को नकारा नहीं जाता जी। मैंने ये कब कहा है कि हम किसी से गठबंधन नहीं करें जी, हमने तो अतीत में भी किए हैं जी। और राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए अगर भविष्य में हमें कोई ऐसा गठबंधन करना पड़ा तो उसके लिए भी तैयार जी, कि हमारी सरकार आने के बाद हम हर बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दें, फ्री ऑफ कॉस्ट। चंडीगढ़ और SYL का मुद्दा तो पहले से क्लियर है, वो तो हमारा है ही जी, उसमें तो कोई तब्दीली कर नहीं सकते। तो जान के पंजाब के लोग
नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। जो फैसला हो चुका है आयोग की तरफ से, उसके मुताबिक तो चंडीगढ़ हरियाणा का है, हरियाणा का रहेगा। तो इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे पक्ष में फैसला किया। केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है कि वो पंजाब की सरकार को मजबूर करके सारे फैसले का निपटान करें। मैं जेल में था जी, तो फिर समय का सदुपयोग तो करना ही था। मेरी तालीम जो अधूरी रह गई थी, जी, मैंने उसको पूरा किया। केवल 10वीं नहीं 12वीं भी की। शुरुआत तो वहीं से की ना। एक 10वीं पास फिल्म आई है, उसमें कुछ आपके ऊपर भी उन्होंने एंगल करने